Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 1st of September. So let's start the day with the first important topic and as you all know it's 1st of September, the new month has begun. So कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी जोर शोर से होनी चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। साथ साथ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है आपके नॉलेज के लिए हम हमेशा एंड से यही हमारी मतलब टारगेट रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट हो। तो इसीलिए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये इनिशिएटिव आपको जरा भी हेल्प कर रहा है तो आप प्लीज इस इनिशिएटिव को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं कि हम करंट अफेयर्स जो है वो अविजन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेली लेकर के आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और जो भी अगर अपने नॉलेज को बढ़ाना भी चाहते हैं उनके लिए भी ये पहुंचाएं। अगर आपके तरफ से कोई फीडबैक है तो वो भी आप सुझाव में दे सकते हैं कि इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें जुड़िए और बेहतर इसको करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज मैजिक राइस। कंटेक्स्ट क्या है जी? तो कंटेक्स्ट ये है कि चोकुआ राइस जिसको मैजिक राइस भी बोलते हैं, एक डिस्टिंक्टिव पार्ट में मिलता है आसाम का ये क्यूलिनरी हेरिटेज है और ये रिसेंटली इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आप देखोगे बोका चौल करके भी एक है, ठीक है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है, आसाम का ही है, वो भी राइस ही है। मतलब अब उसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही है, चोकुआ राइस या फिर मैजिक राइस, तो ये आसाम का है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं। आप देखोगे जीआई टैग अपने आप में 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर उसको रिन्यू कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चोकुआ राइस का, तो ये स्टेपल है जो कि अहोम डायनेस्टी के समय से आप देखने को मिल जाएगा, कल्टीवेट करा जा रहा है ब्रह्मपुत्रा वाले रीजन में आसाम के। ये सेमी ग्लूटिनस विंटर राइस है जो कि बेसिकली साली राइस के नाम से भी इसको कैटेगराइज किया गया है। स्टिकी है, ठीक है, और ग्लूटिनस वेराइटीज है जिसको बोरा और चोकुआ जो कि इनके एमाइलोज कंटेंट के बेसिस पे है और ये लो एमाइलोज जो है उसका इस्तेमाल सॉफ्ट राइस में होता है जो कि कंज्यूम किया जा सकता है आफ्टर सोकिंग इन कोल्ड और ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। इसको आप डुबा करके रखोगे फिर इसको कंज्यूम किया जा सकेगा। ये जो राइस है वो प्री बॉइल्ड, ड्राइड, स्टोर्ड, ये सारी चीजें ठीक है, मतलब कन्वीनियंट है, न्यूट्रिशियस है, इसीलिए इसको दिया गया है। और बाकी आप देखोगे इसको आपका शुगर, जैगरी, बनानास, इन सब में इसका इस्तेमाल करके आसाम का जो ट्रेडिशनल डिश है पिठे, इसमें मतलब इसको कंज्यूम किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जैसा कि आपको हम बताएं जीआई आपको देखने को मिल जाएगा, डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट से इंस्पायर्ड है और ये 10 साल के लिए दिया जाता है कोई भी एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट या इस प्रकार के पदार्थों के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नभ मित्रा का। तो ये नभ मित्रा क्या है? इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में, उन्होंने डेवलप किया एक डिवाइस जिसका नाम है नभ मित्रा और यह सक्सेसफुली टेस्ट करा गया है। यह डिवाइस एनहांस करेगा सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि नभ मित्रा किस पर्पस के लिए है? तो ये फिशरमैन के सेफ्टी को मतलब बढ़ाने के लिए, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लॉन्च किया है और ये ऑपरेट करता है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन पे जो है, और साथ साथ में टू वे मैसेजिंग है बिटवीन बोट्स एट सी एंड अथॉरिटीज ऑन लैंड, ठीक है। ये जो सिस्टम है वो कन्वे करता है वेदर अलर्ट्स को, साइक्लोन वार्निंग्स को और बाकी का जो इंफॉर्मेशन है लोकल लैंग्वेज में। वेदर को अलर्ट करने से जुड़ा हुआ है, साइक्लोन वार्निंग देने से और बाकी जो लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन है उससे। ये इमरजेंसीज के केस में, बोट एक्सीडेंट्स या फायर्स अगर हो जाए तो उस केस में फिशरमैन जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं इस डिवाइस को और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर को अलर्ट कर देगा। और ये जो कंट्रोल सेंटर है जब उनको रिसीव मिलेगा कि बोट का लोकेशन और फिर जो क्रू उस बोट पर होगा वो रिस्पांस देगा कंट्रोल सेंटर से। एडिशनली जो डिवाइस है वो प्रोवाइड करता है डिटेल शिपिंग रूट्स के साथ साथ में मैरीटाइम बाउंड्रीज और फिशिंग एरियाज। कई बार आप देखोगे हमारे फिशरमैन जो है वो श्रीलंका जैसी कंट्री में उनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो रूट उनको नहीं पता है, तो ये डिमार्केशन भी ये बताता रहेगा। तो ये बहुत बेहतर है, ठीक है। नभ मित्रा आप ध्यान रखेंगे, नेशनल कार्बन रजिस्ट्रीज के बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नेशनल कार्बन रजिस्ट्रीज क्या है? नेशनल कार्बन रजिस्ट्री मतलब एक रजिस्टर होगा जिसमें कार्बन का जो है उसकी बात करी जाएगी। तो यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्होंने क्रिएट किया एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे कि गूगल क्रोम, हम और आप जाकर के उस पे मतलब डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, ये सबके लिए है। क्लोज्ड का मतलब है कि उसमें आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो प्रोफेशनल्स के लिए है या फिर उसमें पासवर्ड जो कि एनक्रिप्ट करना मुश्किल होगा, वो रेस्ट्रिक्टेड है, दैट इज क्लोज्ड। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका नाम नेशनल कार्बन रजिस्ट्री रखा गया है ताकि इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके जो भी नेशनल डेटा है और प्रोसेस किया जा सके जो ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो रिसीव करता है एक्रेडिटेशन जो कि एक डिजिटल पब्लिक गुड से है, यूटिलाइज करना ओपन सोर्स को।
जो कंट्रीज अडेप्ट कर चुके हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, सॉफ्टवेयर और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जहां पे आप देखोगे कि ये रिड्यूस करता है जो कॉस्ट्स और टाइमलाइंस हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्री जो अलाइन करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनसाइट्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, जो इंक्लूड करता है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूएनएफसीसीसी और यूरोपियन बैंक फॉर रीडेवलपमेंट, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, और कार्बन मार्केट। ये जो सॉफ्टवेयर है वो अलाइन करता है पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 और जो एनडीसीज है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है उनका ग्रोइंग इंटरेस्ट जो कार्बन मार्केट्स हैं वर्ल्ड वाइड पे, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें रिडक्शन हो सके। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडिस अबाबा डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नभ मित्रा जैसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वैसे ही एडिस अबाबा। देखिए कार्बन रजिस्ट्रीज जो है वो तो आप मेंस में लिख सकते हो, वो मेंस में भी हेल्प हो जाएगा, लेकिन ये इस टाइप का सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है या किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में कि एडिस अबाबा डिक्लेरेशन क्या है। चलिए देखते हैं। अफ्रीकन एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स एक एग्रीमेंट पे आए हैं जो एस्टैब्लिश करेंगे नेशनल और रीजनल स्ट्रेटेजीज, जो एम करेगा मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए जो भी एनवायरनमेंटल इंपैक्ट्स होंगे जो जुड़े हुए होंगे किससे, एक्सट्रैक्शन से और प्रोसेसिंग से, किसके जी, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस। ये जो क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने में या फिर प्रोसेस करने में जो भी मतलब आप देखोगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होता है उसको वो कम करने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसकी हम बात कर लेते हैं। जो डिसीजन है वो 19th अफ्रीकन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, और ये हुआ कहाँ, इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में, इस वजह से एडिस अबाबा डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए जैसा कि आपको हम बताएं कोलैबोरेशन है एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए, जो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन हो, डेजर्टिफिकेशन या ड्रॉट, तो ये डिक्लेरेशन एम्फेसाइज करता है क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए, मेरीन प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचुरल कैपिटल के लिए, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च करता है फर्स्ट अफ्रीकन यूएन साइंस पॉलिसी बिजनेस फोरम, और डिस्कशंस जो इनकम पास करते हैं अफ्रीका के एंगेजमेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल असेंबलीज में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज हुलोंगापर गिबन सैंक्चुरी, तो ये कहाँ पर है जी, तो ये प्रेमेटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने प्रपोज किया एक सॉल्यूशन कि एड्रेस करे वो जो भी मतलब डिवीजन किया जा रहा है 1.65 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक का, ये होलोंगापर गिबन सैंक्चुरी के पास में जो कि आसाम में लोकेटेड है, ये डेडिकेटेड है वेस्टर्न हुलॉक गिबन के लिए। डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी जो है वो कौन से राज्य में है, तो असम में है। असम से रिलेटेड अभी हमने जस्ट देखा है कि जीआई टैग दिया गया एक राइस को, क्या नाम है जी, व्हाइट राइस, ठीक है, या गोल्ड राइस, क्या नाम है आप बताइएगा, या मैजिक राइस, इस टाइप के ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो मैजिक राइस है, तो इसी तरीके से रिवाइज करना है कि हाँ हमने आसाम के बारे में भी एक पढ़ा, और ये दूसरा अभी हम होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी भी पढ़ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट साथ साथ में आप देखोगे ये सैंक्चुरी में कई सारे हुलॉक गिबन्स हैं, फ्रेगमेंटेशन अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि एक आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज बनाया जाए ताकि गिबन्स जो है वो उनको मतलब सहूलियत रहे रेलवे लाइन को क्रॉस करने से, और इसी के साथ साथ में मेंटेन करना जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, सपोर्ट करना उनका सर्वाइवल एंडेंजर्ड गिबन्स का, हाईली सेंसिटिव है जो भी डिसरप्शंस अगर होगा तो उसके ये। और इसी के साथ साथ में हुलॉक गिबन्स की बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट सभी एप के प्रजाति में ये स्मॉलेस्ट हैं और सबसे फास्टेस्ट भी हैं गिबन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो आसियान नेशंस हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे नेशंस में आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। मतलब आपको पता ही है कि ये हमारा अगर अर्थ है, ये अगर इक्वेटर है, तो ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये जो रीजन है इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सब ट्रॉपिक्स का पार्ट है, तो ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है, जिसमें भारत ट्रॉपिकल में है और सब ट्रॉपिकल में भी उसके नीचे के लाइंग कंट्रीज। नेक्स्ट आप देखोगे कंजर्वेशन स्टेटस इनका, तो ये एंडेंजर्ड है IUCN के कैटेगरी में, वेस्टर्न हुलॉक गिबन वेस्टर्न की बात करी गई है, ईस्टर्न होगा तो वल्नरेबल होगा। शेड्यूल 1 में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि एक टाइगर को मिलता है। तो वेस्टर्न होगा तो एंडेंजर्ड, ईस्टर्न होगा तो वल्नरेबल, ये डिफरेंस ध्यान रखना है, वेस्टर्न होने से एंडेंजर्ड होगा, ईस्टर्न आप ये याद रख सकते हो कि ईस्टर्न में ई है तो एंडेंजर्ड नहीं होगा, ई से ई मैच नहीं करेगा, कुछ आपको ट्रिक लगाना होगा, तो फिलहाल के लिए ये आप लगा सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे ये होलोंगा पार गिबन सेंचुरी, इसको गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते थे, और ये एक आसाम में मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से पे जुड़ा हुआ है। 1997 में रीनेम करा गया इसका, और ये भारत का इकलौता मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि गिबन्स यहाँ पे हैं, हुलॉक गिबन्स, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का इकलौता नॉक्टर्नल प्राइमेट ये है, बंगाल स्लो मतलब लॉरीज करके हैं उनके साथ साथ में। तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हमारा करंट अफेयर्स कवर हो गया है, एंड आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।